हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r में है, तो सही उत्तर चुनिए। आपको इन चारों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न को हल करते हैं हम। सबसे पहले इस प्रश्न में हम क्या लिखते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम एकेकी और आच्छादक को समझेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसा आपसे कहा था कि हम इसमें सबसे पहले एकेकी को समझेंगे। तो कोई भी फलन एकेकी कब होता है, एकेकी के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वो ये है कि f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। अगर ये दोनों बराबर होने पर हमें क्या मिले, x1 भी किसके बराबर मिल जाए, x2 के बराबर मिल जाए, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, हमारा एकेकी है। अब हम आच्छादक की अगर जांच करना चाहते हैं तो भी एक सूत्र लगाते हैं। तो फलन के आच्छादक होने के लिए हमें क्या चाहिए कि फलन का जो परिसर हो, फलन का परिसर सदैव सहप्रांत के बराबर हो। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है। प्रश्न में हमें दिया है f(x) किसके बराबर है, 3x के बराबर है। ठीक है बच्चों, और f जो है वो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, f जो है वो r से r में परिभाषित है। तो ये हमारा प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है। ठीक है, तो अब हम फलन के क्या करेंगे, एकेकी की जांच करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले फलन की एकेकी की जांच लिख लेते हैं हम, एकेकी की जांच। ठीक है बच्चों, तो एकेकी की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, f(x1) किसके बराबर लिख देंगे, f(x2) के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो f(x1) का मतलब होगा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x1 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x2 के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना कि x1 और x2 दोनों ही हमारे क्या होंगे, रियल वैल्यू होगी। ठीक है ना, प्रांत से ही लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा। और अगर x1 x2 के बराबर आए तो हम क्या कहेंगे, अतः फलन क्या है, एकेकी है। ठीक है, लिख सकते हैं हम कि फलन एकेकी है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे इसके आच्छादक की। ठीक है बच्चों, तो आच्छादक की जांच कर लेते हैं। देखो आच्छादक की जांच में हम क्या निकालेंगे, इस फलन का परिसर निकालेंगे। तो फलन हमारा है y बराबर 3x। यहाँ से देखो बच्चों, अगर मैं x का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा, y बटा 3 निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखो आप, यदि आप चाहते हो कि x का मान क्या मिले आपको, वास्तविक मिले, तब y का मान भी क्या होगा आपका, वास्तविक ही होगा। तो y का मान वास्तविक होने का मतलब हमारा सहप्रांत और परिसर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा सहप्रांत क्या था, वास्तविक संख्या था, और हमारा परिसर भी क्या आया, वास्तविक संख्या आया। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है तो फलन क्या है, हमारा आच्छादक है। तो फलन में दोनों चीजें हैं, एकेकी भी है और आच्छादक भी। तो देखते हैं फलन हमारा क्या है, एकेकी आच्छादक है। ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।